हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ सिस 1,2 डायमिथाइल साइक्लोहेक्सेन। तो देखिए, सिस 1,2 डायमिथाइल साइक्लोहेक्सेन के हम दो टाइप से स्ट्रक्चर बना सकते हैं। एक हम बना सकते हैं कॉन्फर्मेशंस वाले में, ओके। एक हम बना सकते हैं कॉन्फर्मेशन वाले में और एक हम बना सकते हैं प्लेनार स्ट्रक्चर, ओके। तो देखिए, प्लेनार स्ट्रक्चर ये आप देख सकते हो, सिंपली हम इस तरह से कुछ बना सकते हैं, ओके। यहाँ पर ये देखिए सिस कह रहा है तो दोनों को हम सेम साइड पे रख रहे हैं। तो जैसे कि सपोज़ यहाँ पर हमने रख दिया 1 2 पोजीशंस पे ये CH3 और ये CH3। तो यहाँ पर आप क्लियरली देख सकते हो कि ये यहाँ पर क्या है, एक प्लेन ऑफ सिमेट्री, ओके। तो सिस 1,2 डायमिथाइल साइक्लोहेक्सेन में प्लेन ऑफ सिमेट्री होने के कारण, दैट इज POS, प्लेन ऑफ सिमेट्री होने के कारण ये हो जाएगा ऑप्टिकली इनएक्टिव, ओके। अब चेक कर लेते हैं क्या कॉन्फर्मेशन वाले स्ट्रक्चर से भी हमको सेम आंसर मिल रहा है। तो देखिए, सिस और ट्रांस किस तरह से हम चेक करते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पर एक चेयर कॉन्फर्मेशन बना लेता हूँ, ओके। ये मैंने एक चेयर कॉन्फर्मेशन बना लिया। यहाँ पर ये CH3 को मैं किस पर रख रहा हूँ, ये मैं रख रहा हूँ यहाँ पर एक्सियल पोजीशन पे, CH3 एक्सियल पर हो गया। और यहाँ पर रखूँगा मैं इक्वेटोरियल पे, ओके। और वैसे मैंने एक वीडियो बनाया था, उस वीडियो को भी आप देख सकते हो। उस वीडियो में मैंने आपको बताया था कि साइक्लोहेक्सेन के कॉन्फर्मेशंस में सिस ट्रांस कैसे चेक करते हैं। तो देखिए, सेम साइड पर है, जैसे यहाँ पर मिथाइल ऊपर साइड है दोनों ही पोजीशंस पे। अगर मैं इसको बोल दूँ 1 और इसको बोल दूँ 2, तो 1 पोजीशन पे मिथाइल ऊपर है और सेकंड पोजीशन पे भी मिथाइल ऊपर है, हाइड्रोजन नीचे सेकंड पे, फर्स्ट पोजीशन पे भी हाइड्रोजन नीचे है। तो ये सेम साइड तरह से हम इसको ट्रीट करेंगे और ये हो जाएगा हमारा क्या, ये हो जाएगा हमारा सिस कॉन्फर्मेशन, ओके। तो पहला पोजीशन पे मिथाइल ऊपर है और दूसरे पे इक्वेटोरियल पर है, तो एक्सियल इक्वेटोरियल कॉन्फर्मेशन एक तरीके से हम इसको शॉर्ट में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब देखिए, हमको पता है कि कंटिन्यूसली ये जो रिंग है ये क्या होती रहती है, फ्लिप होती रहती है, ओके। तो ये रिंग इस तरह से फ्लिप होती रहेगी, तो ये यहाँ पर कुछ इस तरह से हो जाती है, ओके, ठीक है। और अब जो पोजीशन 1 है वो आ जाएगी इधर और ये आ जाएगा सेकंड पोजीशन कुछ इस तरह से, ठीक है। तो हाइड्रोजन जो पहले हमारा एक्सियल पे था सेकंड पोजीशन वाला, वो हो जाएगा इक्वेटोरियल पे, और सेकंड पोजीशन पे जो मिथाइल था इक्वेटोरियल पे, वो आ जाएगा अब एक्सियल पर, ओके। तो थोड़ा सा मैं इस तरह से दिखा देता हूँ ताकि कन्फ्यूजन ना हो। तो ये देखिए, मिथाइल यहाँ पर आ गया और फर्स्ट पोजीशन पे जो मिथाइल था वो पहले एक्सियल पे था, तो वो अब आ जाएगा इक्वेटोरियल पे, और हाइड्रोजन एक्सियल पे था तो वो आ जाएगा एक्सियल पे, ओके। वर्टिकल लाइन जो होती है आपकी एक्सियल वाली होती है, ठीक है, ओके। अब देखिए, इसको अगर हम कंपेयर करना चाहें, ये जो है हमारा इक्वेटोरियल एक्सियल, क्योंकि 1 पोजीशन पे इक्वेटोरियल हो गया, सेकंड पे एक्सियल हो गया, ठीक है। तो अब हम इसको अगर कंपेयर करना चाहें तो थोड़ा सा पोजीशन में हो सकता है आपको कन्फ्यूजन हो। तो अगर मैं चाहूँ तो इस स्ट्रक्चर को क्या कर सकता हूँ, मैं इस तरह से भी लिख सकता हूँ। कैसे, देखिए देखिए, मैं क्या करूँगा, यहाँ पर इसको घुमा दूँगा बाय 120 डिग्री, ओके। 120 डिग्री घुमाने से क्या होगा, जो 1 पोजीशन है ये 1 पोजीशन आ जाएगी यहाँ पर और सेकंड पोजीशन चले जाएगी यहाँ पर, ओके ओके। बाकी सब कुछ वैसा ही रहेगा। तो 1 पोजीशन पर जो मिथाइल है वो हमारा इक्वेटोरियल पर था और सेकंड पोजीशन वाला हमारा एक्सियल पर था, ओके। तो देखिए जैसा कि मैंने कहा कि 1 पोजीशन वाला इक्वेटोरियल पर है, ओके। तो 1 पोजीशन वाला ये रहा मिथाइल इक्वेटोरियल पे और सेकंड पोजीशन वाला मिथाइल ये रहा एक्सियल पे। बाकी हम इसको, अगर वो एक्सियल पे है तो ये इक्वेटोरियल पे हो गया, और यहाँ पर मिथाइल इक्वेटोरियल पे है तो ये हाइड्रोजन एक्सियल पर हो गया, ओके। इस तरह से जो मैंने ये फ्लिप करा है रिंग को और ये पोजीशन दिखाई है, इसमें बेटर आपको यहाँ पर कंपैरिजन हो सकता है, ओके। तो देखिए, ये 1 पोजीशन और ये रही 2 पोजीशन, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर ये जो 1 और 2 पोजीशंस हैं, ओके, ये यहाँ पर क्या है, नॉन सुपर इम्पोजेबल है इनके मिरर इमेज पर, ओके ओके। तो हमने यहाँ पर देखा कि जो सिस 1,2 डायमिथाइल साइक्लोहेक्सेन है ये इस तरह से इंटर कन्वर्टेबल हैं या फिर इंटर कन्वर्टेड होते रहते हैं, काफ़ी जल्दी जल्दी होते रहते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो पोटेंशियल एनर्जी का बैरियर है वो काफ़ी कम है, ओके। तो रिग फ्लिप के कारण इस तरह से होता रहता है। और यहाँ पर ये है नॉन सुपर इम्पोजेबल, मतलब आपस में ये दोनों एक तरीके से एक दूसरे के एनेंशियोमर्स हो गए, ओके।
और एनेंशियोमर्स हो गए। इसका मतलब ये जो मिक्सचर बनेगा ये एक डीएल पेयर बनेगा, डेक्स्ट्रो लिवोरोटरी पेयर बनेगा, लिवोरोटेटरी पेयर बनेगा, डेक्स्ट्रो लिवोरोटेटरी पेयर। तो ये एक तरीके से यहाँ पर कैसा होगा, एक रेसिमिक मिक्सचर की तरह आप इसको सोच सकते हो। एंड इसी तरह से हम कह सकते हैं कि ये जो है सिस 1,2 डायमिथाइल साइक्लोहेक्सेन, दिस मॉलिक्यूल कैन नॉट बी ऑप्टिकली एक्टिव। ओके, सो डियर स्टूडेंट्स, कॉन्फर्मेशन फॉर्म में भी अगर हम देखें तो अभी हमको ये मॉलिक्यूल कैसा मिलता है, ऑप्टिकली इनएक्टिव ही मिलता है। सो किसी भी तरह से आप इसको देख लें, आपको आंसर मिलता है सिस 1,2 डायमिथाइल साइक्लोहेक्सेन इज़ ऑप्टिकली इनएक्टिव। सो डियर स्टूडेंट्स, दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। अगले वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ ट्रांस सिस का। इस वीडियो में मैंने डिस्कशन किया है, अगले वीडियो में डिस्कशन करेंगे हम ट्रांस 1,2 डायमिथाइल साइक्लोहेक्सेन की स्टीरियोकेमिस्ट्री का। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, ऑल द बेस्ट, बाय बाय।